Hi JKSSB, this message is for you. Probably this is the very first time I'm trying to interact with you because you genuinely deserve lot of appreciation. जो आज आपने करके दिखाया है, दिस इज एब्सोल्युटली द थिंग जो कि आपसे एक्सपेक्ट की जाती है. मतलब कैसे कर लेते हो आप लोग, मुझे समझ नहीं आता. इट इज सच अ ग्रेट थिंग. मतलब 3 साल 4 साल से एस्पिरेंट्स को लटका कर रखना और उसके बाद एग्जाम कनेक्ट कराना भी, उसके अंदर भी स्कैम करवा लेना, फिर से एग्जाम स्क्रैप करना, फिर से एग्जाम कनेक्ट कराना, 2 दिनों के बाद बोलना कि एग्जाम इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. एंड इस पूरे प्रोसीजर के अंदर आप आई थिंक 2 बेस्ट कंपनीज को चूज करते हैं एग्जाम कनेक्ट कराने के लिए. ऑफलाइन भी करा लेते हैं, ऑनलाइन भी करा लेते हैं. मतलब इतनी सारी वेरिएशंस कैसे पॉसिबल है? आई हैव नेवर सीन सच अ फैंटास्टिक, सच अ डिजर्वेबल मतलब बोर्ड मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा. व्हाट डू यू थिंक? मैं आपको ये सब बोलने यहाँ पे आया हूँ. मतलब मुझे समझ नहीं आता व्हाट द हेल इज हैपनिंग विद दिस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन. क्या रहा है भाई? मतलब कब आएंगे अच्छे दिन? आई डोंट थिंक सो अच्छे दिन आने वाले हैं. जेकेएसएसबी जब आप कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आप निकालते हैं, तब आप पहले से क्लियर कर दीजिए करे ना. वहाँ पे लिख दीजिए करे एक बोल्ड लाइन के अंदर, वहाँ पे यू शुड राइट अ सेंटेंस स्टेटिंग कि ये एक 5 वर्षीय योजना है. आप जब यहाँ पर एग्जाम के लिए आप अपीयर होने वाले हैं, तो ये मान के चल लीजिए कि ये एग्जाम 5 साल तक चल सकता है. 1 साल के अंदर आप इस एग्जाम को क्रैक कर ही नहीं सकते. मतलब गाइज व्हाट द हेल इज हैपनिंग? आई जस्ट कैन नॉट लाइक, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ. आई वॉज होल्डिंग माई सेल्फ. मैं बहुत देर तक यहाँ पर बैठा था, मैं लोगों से बात कर रहा था, लोगों को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था. बट ऑल आई वॉज थिंकिंग इन माई हेड इज टू जस्ट मैं क्या बोलूँ, चलो रहने दो यार. आई थिंक इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इट सेल्फ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते. बट यार इट इज़ इंसेन. मतलब आपसे एक एग्जाम कनेक्ट कराने के लिए आपको 2 साल लग जाते हैं. आप मुझे खुद देखो, 800 वैकेंसीज निकाली थी, उसको बढ़ाकर 1200 वैकेंसीज करी. इतना ड्रामा करने के बाद आपने एज रिलैक्सेशन दी, जो भी और भी सिनारियो आपने प्रोवाइड किया, इतना ड्रामा लोगों ने किया, उसके बाद जाकर आपने उसको प्रोवाइड किया. अब ये 1200 वैकेंसीज के लिए एग्जाम आपको कनेक्ट कराने के लिए 2 साल लग जाते हैं. अगर ये एग्जाम 2 साल पहले हो जाता तो आप ये 2 सालों के अंदर और भी वैकेंसीज निकालते. वो वैकेंसीज तो खत्म हो गई. आपसे ये वो वैकेंसीज तो चलो, नई वाली वैकेंसीज जो आएंगी वो तो छोड़ ही दो, वो तो कभी पता ही नहीं है, अभी क्वेश्चनेबल मार्क है. लेकिन जिस वैकेंसी के लिए आपने एग्जाम निकाला था, आपसे वही एग्जाम कनेक्ट नहीं हो पा रहा है. मतलब हद हो गई है यार. आपके साथ ही एक बोर्ड है जेके पीएससी वाला बोर्ड, वो भी हर साल केएस का एग्जाम कराता है और पता नहीं कितने सारे एग्जाम कनेक्ट कराता है. वो तो एग्जाम आराम से हो जाते हैं, उसमें तो कोई स्कैम नहीं होता, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती. वो लोग तो प्रीलिम्स मेंस का एग्जाम कराते हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम कराते हैं, इतने सारे एग्जाम्स कराते हैं. आप उनसे थोड़ा सा कुछ सीख लो. उनसे नहीं सीखना तो अपने फेलो बोर्ड से सीख लो. पंजाब एसआई के अंदर स्कैम होता है. पिछले साल पंजाब एसआई के अंदर और जो दूसरे पोस्ट वगैरह थे उसके अंदर स्कैम हुआ था. सितंबर में एग्जाम हुआ था. इस साल उन्होंने 1 साल के बाद इस साल फिर से फॉर्म खोले, फिर से एप्लीकेंट्स वगैरह आए और अल्टीमेटली इस साल अक्टूबर के अंदर 16 अक्टूबर को उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करके दिखा दिया. अब रिजल्ट भी आ चुका है और कुछ दिनों के अंदर, कुछ 1 हफ्ते के अंदर उनको फिजिकल की कॉल भी आ जाएगी. ये एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए. ये एग्जाम्पल है. हरियाणा के अंदर स्कैम हुआ. हरियाणा ने विद इन 1 ईयर एग्जाम कनेक्ट करा के खत्म कर दिया. This is same which has happened in Bihar, which is same as happened in Andhra Pradesh. This is the same thing which has happened across all the India. आप उनसे भी नहीं सीख पा रहे. एक एग्जाम कनेक्ट नहीं हो रहा आपसे. मतलब कमाल की बात है यार. मतलब ऑफलाइन को ऑनलाइन कर दो. ऑनलाइन के अंदर इतनी बेस्ट कंपनी, दी बेस्ट कंपनी इन द एंटायर वर्ल्ड, आपने वो चूज करी और वो भी एस्पिरेंट्स को बताना पड़ रहा है आपको कि भैया ये कंपनी इतनी बेस्ट है कि प्लीज हम इनका एग्जाम नहीं दे पाएंगे. And then you decide after releasing the admit card, after taking exam for 2 days, after taking another exam of junior whatsoever stuff, जो भी आपने एग्जाम लिया था, वो एग्जाम लेने के बाद आपको अभी तक रियलाइज नहीं हुआ कि इतनी बेहतरीन कंपनी है. जेई का भी एग्जाम आप ले रहे हैं, पता नहीं कितने सारे एग्जाम आप ले रहे हैं. एस्पिरेंट्स को बताना पड़ रहा है दैट टू फाइंड अ लीगल केस फाइट कर रहे हैं. एंड वी हैव टू फाइट फॉर ओन राइट्स. एंड देन वी आर गेटिंग दिस ऑसम न्यूज दैट एग्जाम कैंसिल हो गया. और अब मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगले 3 से लेकर 4 महीने फिर से वो ड्रामा चलेगा. फिर से एक कंपनी चूज की जाएगी, फिर से टेंडर पास होंगे, फिर से लोग उम्मीद बनाएंगे, फिर से ये जो 2-2.5 साल की जो योजना बना के रखी थी, ये 3-3.5 साल की योजना बन जाएगी. एंड अल्टीमेटली जो वैकेंसीज और शायद निकलने वाली थी, उसके ऊपर कोई एग्जाम फोकस कर ही नहीं पाएगा. इफ दिस इज योर प्लान, बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज यू आर डूइंग सच अ ग्रेट थिंग गाइस. देखो यार, एस्पिरेंट्स के लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है. मैं ये इससे पहले भी कई वीडियोस में बोल चुका हूँ, बट मैं आपको खाली समझाने पर्सपेक्टिव से बोलता था. बट नाउ दिस इज अ नीड ऑफ द आवर. अगर आप अब नहीं करते तो यार मतलब कभी करोगे? मुझे तो कोई सेंस लगती नहीं है कि अब इसके बाद भी अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा.
प्लीज डाइवर्सिफाई, मैं अभी भी बोल रहा हूं, डाइवर्सिफाई योरसेल्फ। देखो डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट लाइक अभी ऑप्शन नहीं बचा आपके पास, यू हैव टू डाइवर्सिफाई योरसेल्फ बिकॉज इट इज द नीड ऑफ द आवर। यार अगर आप सेम ही सब्जेक्ट्स बार बार पढ़ रहे हो, सेम हिस्ट्री, सेम पॉलिटी, सेम ज्योग्राफी, सेम मैथ, सेम रीजनिंग, कंप्यूटर भी सेम है, जीएस भी सेम है, एंटायर सब्जेक्ट्स इज सेम, देन व्हाई द हेल आर यू नॉट गिविंग द अदर एग्जाम? आपको अगर सितारे ही चाहिए तो एसएससी सीपीओ का एग्जाम अभी होकर कंडक्ट होकर हटा है, एसएससी जीडी का एग्जाम आपके पास आ रहा है, यू कैन एक्चुअली गेट इनटू फोर्सेस। टेक्निकल एंट्रीज वालों के लिए फ्री फॉर्म है यार, कोई फॉर्म के लिए आपको अप्लाई नहीं करना है। इतने सारे मैंने अभी वीडियो भी बनाई थी नेवी के लिए। ऐसे ही एक आपकी आर्मी की वैकेंसी आ चुकी है, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प के अंदर अभी आपकी वैकेंसी आई थी। इसके अलावा कितने सारी और वैकेंसीज आपकी आ रही है, सीएचएसएल आ रहा है, सीजीएल अभी निकल कर हटा है, इनफैक्ट चल ही रहा है। बाय द वे जेकेएसएसबी की इतनी बड़ी कमाल की जो प्लानिंग है उसकी वजह से बहुत सारे लोग सीजर का एग्जाम नहीं दे पाए, बहुत सारे लोग अपने मास्टर्स का एग्जाम दे नहीं पाए। वो मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर आई एम स्किपिंग दिस मास्टर्स का एग्जाम बिकॉज आई वांट टू गिव राइट दिस जेकेपीएससी एग्जाम। तो यार ये सब जो आप डाइवर्सिफाई, जो लोग नहीं कर पा रहे उनको समझना पड़ेगा, प्लीज डाइवर्सिफाई योरसेल्फ। डाइवर्सिफिकेशन के बिना कुछ नहीं होगा भाई, एक एग्जाम के पीछे बैठे रहोगे। वैसे भी तो 1200 लोगों को पोस्ट मिलनी थी, अब वो भी पता नहीं कि 1200 लोग कौन से होंगे, पता नहीं किस जन्म में उनको पोस्ट मिलने वाली है। जितनी तैयारी आप कर रहे हो प्लीज बाकी सब फॉर्म भी भरो। इतने सालों के अंदर तो आप एसएससी की तैयारी कर लेते, आप यूपीएससी की तैयारी कर लेते, आप जेकेएस का एग्जाम निकाल लेते यार 2 साल के अंदर। तो आप ये तो आप लोग को भी समझना पड़ेगा ना यार। पॉइंट इज, ठीक है, जो एक तरफ चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी लॉस है, जो भी कुछ है, दोबारा एग्जाम होगा, जो भी ड्रामा होगा, बट प्लीज गाइस अंडरस्टैंड, अदरवाइज फिर वही होगा जैसे मेरे को मैसेज मिलने को आ रहे हैं कि यू आर गेटिंग सुसाइडल थॉट्स। भाई सुसाइड के बारे में बिल्कुल मत सोचो, ये ना, ये कोई ना एक सिंगल एग्जाम, ना एक सिंगल बोर्ड, nobody deserves enough of attention greater than your life, ठीक है? गॉड डैम यार, जस्ट फक दिस पीपल आउट। सिंपल सा अपना दिमाग क्लियर करो, कुछ और चीज के ऊपर फोकस करो। डोंट गेट दिस शिट इन योर हेड एवर, प्लीज अगेन फोकस करो। ठीक है यार, मतलब अब क्या कर सकते हैं यार, इट इज डिफिकल्ट यार। मतलब आप लोग तो तैयारी कर रहे हो, बी एज अ कंटेंट क्रिएटर वी लाइक, मतलब इतना मुश्किल होता है। आप जाके वीडियोस देखो यार, इतनी लंबी 3.5 घंटे की वीडियोस बनाना, और मेरे पास तो कोई टीम भी नहीं है भाई, ठीक है, फिर भी इतना एफर्ट करके लिए इतना रिफाइंड कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आई वाज सो हैप्पी कि यार आज की शिफ्ट में भी इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया उसमें से बन रहे हैं, कल वाली शिफ्ट के अंदर से भी क्वेश्चन इतने सारे बन रहे हैं। लेकिन यार मतलब वो 10-20-30 मिनट के लिए इधर से उधर क्या हुआ मोबाइल से, और ये क्या मस्त वाली न्यूज़ आपके सामने आ गई। मतलब इट इज सो डिफिकल्ट यार, हमेशा मोटिवेटिंग कंटेंट लेकर आना, हमेशा आप लोगों को पॉजिटिवली इंस्पायर करना। दिस is so not done यार, this is so not done, this is very difficult for people like us, this is very difficult for aspirants like you, but क्या करें, लाइफ है, आपके सपने हैं, आपको हासिल करने हैं। सिंपल फंडा बताता हूँ, सेंट्रल एग्जाम्स का सिंपल रूल होता है कि सेंट्रल एग्जाम्स आपके टाइम पर होते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होगा लेकिन सेंट्रल एग्जाम्स हमेशा ही होते हैं। और आप मानोगे नहीं, जितनी लेवल की तैयारी आप कर रहे हो, आप इजीली सेंट्रल एग्जाम्स के अंदर सिक्योर कर सकते हो अच्छी खासी रैंक। थोड़ी सी और एफर्ट की जरूरत होगी, थोड़ा सा और एफर्ट लगा लेंगे, लेकिन यार एक एग्जाम के ऊपर बैंक मत करो। वैसे ये मैसेज जो मैं दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली एडवाइस भी कर चुका हूँ, और बहुत सारे लोग डाइवर्सिफाई कर भी चुके हैं, बहुत सारे लोग और एग्जाम वगैरह भी देते हैं। बट जो लोग मैं जानता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस अभी भी जेएनके में ऐसी है जो कि बाकी सेंट्रल की तरफ देखती नहीं है। वो सोचते हैं कि हमको घर में ही एग्जाम, हमें घर में ही पोस्टिंग मिल जाए, घर के बिल्कुल आसपास ही पोस्टिंग मिल जाए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट केस सिनेरियो अगर आपको ऐसा मिल जाए। बट यार ऐसा होता वो दिख नहीं रहा ना यार। तो अगर प्रीमियर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, प्लीज डाइवर्सिफाई योरसेल्फ। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई थिंक मैं अभी ठीक है, अभी ज़्यादा क्या बोलना, क्या बोलूँ यार, आपके विचार वगैरह जो फ्रस्ट्रेशन वगैरह प्लीज़ अपने कमेंट वगैरह में लिख दो, और बस यार इतना ही कहूँगा, बाकी कुछ खास नहीं करना है यार। जस्ट रिलैक्स फॉर अ कपल ऑफ डेज एंड होपफुली विल स्टार्ट अगेन। बहुत सारी वैकेंसीज इस टाइम पर निकली हुई हैं अभी, मैं कोशिश करूँगा, अगर आप लोग बोलोगे मैं एक पोल डाल दूंगा यार, है ना, अभी क्यों मैं भी दिमाग आधे लोगों का सही भी नहीं होगा, मेरा भी दिमाग कुछ ज़्यादा सही नहीं है। तो फिर एक काम करते हैं, 1-2 दिन का टाइम लो, 1-2 दिन के बाद मैं आपके सामने एक पोल डाल दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा, मैं कोई 10-20 वीडियो नहीं बनाने वाला, एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा। जितनी भी वैकेंसीज अभी पिछले 1-1.5 महीने के अंदर निकली हैं, एफकैट निकला है, सीएचएसएल निकला है, कुछ टेक्निकल एंट्रीज निकली हैं, कुछ और आर्मी डिफेंस फोर्सेज में भी निकली हैं, कुछ 1-2 स्टेट के पीसेस वगैरह निकले हैं, कुछ क्लैरिकल पोजीशंस निकली हैं, बैंकिंग पोजीशंस निकली हैं, जो भी निकली हैं सबके रिगार्डिंग में कंबाइंड वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग चाहोगे तो आप इस वीडियो को देख लेना, और प्लीज डाइवर्सिफाई योरसेल्फ, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। टेक सम टाइम आउट, स्पेंड विद योर फैमिली, डोंट लाफ अबाउट दीज गाइज थिंग्स, है ना, बिकॉज इट इज वेरी सीरियस मैटर। एंड आई होप सो कि जब आपका नेक्स्ट टाइम एग्जाम हो तो फाइनली आपका एग्जाम हो जाए। कब होगा किसी को नहीं पता। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे लोगों ने आपने अभी तक तैयारी नहीं करी होगी, या बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ वीक पोर्शन रहा होगा। दिस इज द टाइम टू स्ट्रेंथन योर वीक पोर्शन। बहुत सारे लोग मैथ्स से डरते हैं, प्लीज वर्क अपॉन योर मैथ्स।
अगर आप लोग बोलोगे मुझे कुछ 2-3 दिन का टाइम दोगे, मैं डेफिनेटली मैथ्स कोर्स आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, फाउंडेशन कोर्स वगैरह लेकर आ जाऊंगा। अगर इंटरेस्टेड होंगे तब लेके आऊंगा, अगर इंटरेस्टेड नहीं है कोई फायदा नहीं होता ना, अच्छी एनर्जी से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। जेई का भी आपका एग्जाम जरूर कैंसिल हुआ है, लेकिन ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आप जेई एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ए के रिगार्डिंग आई एम नॉट वेरी श्योर, मुझे एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे एक बार अगर किसी को पता हो जरूर कमेंट में जरूर मेंशन करना। अगर ए के एग्जाम भी अगर आपका कैंसिल हो गया, प्लीज वर्क टुवर्ड्स इट, है ना। ये बेस्ट टाइम है क्योंकि सेंट्रल लेवल के ऊपर इसरो के अंदर वैकेंसीज निकली हैं, बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है। तो प्लीज डाइवर्सिफाई योरसेल्फ, दिस इज, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ ये चीज़, और मैं फिर से वही उसी बात पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। और अच्छा तो नहीं है बट ठीक है यार, अभी क्या कर सकते हैं, दिस इज अ लाइफ, वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रबल एंड वी हैव टू बाउंस बैक अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम, टिल गाइस टेक केयर। आई होप बहुत चीज़ें अच्छी हो जाएं, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ सिस्टम शुड वर्क। जय हिंद गाइस।